लेकिन मैं क्या करूं? मैं अंदर से बहुत टूट चुकी। यकीन जानो कि मुझे तुम बुरी नहीं लगती हो, लेकिन मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। साथ के जाने के बाद तो मुझे अपना जिंदा रहना भी अच्छा नहीं लगता। आयला का सुनाएं कैसी है, उनकी बेटी कैसी है, सोच सोच के बहुत दिल दुखी होता है। जी सब ठीक है, बस यूं समझे कि वक्त ठहर सा गया है। वैसे आयला को तो वापस ले आना चाहिए, कितनी डिस्टर्ब हो चुकी होगी बेचारी। ससुराल जब तक अपनी होती है, जब तक शौहर अपने साथ हो, और साथ तो दुनिया से चला गया। अगर शौहर दूसरी शादी भी कर लेना तो ससुराल अपने बेटे से भी आंखें फेर लेती है। ये दुनिया का बहुत खुदगर्ज रिश्ता है। जी वो अभी उधर ही है, और इनफैक्ट उनके सास ससुर ने उसको वहीं रोक लिया है, आने नहीं दिया। उनका तो हंसता बसता घर ही उजड़ गया, क्या कह सकते हैं। ठीक है, जवान लड़की को किसी गैरों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। घर वाले हैं, काबिले भरोसा हैं, लेकिन इल्जाम लगाते हुए कोई सोचता भी नहीं है। और उस वक्त इंसान ना जीने का रहता है और ना मरने का। आंटी वैसे एक बात तो बताएं, ये कौन सा इज़हारे हमदर्दी है जो आप मेरी माँ के आगे जता रही हैं? मेरी माँ ऑलरेडी इतनी परेशान है, आप उन्हें और खदशात में डाल रही हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हम तो वही बता रहे हैं जो दस्तूर दुनिया है। जो सीने से लगाते हैं ना, वही घटिया इल्जामात लगा के नजरों में हमें गिरा देते हैं। बहरहाल आप लोग समझदार लोग हैं, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे। लोगों के ऐसे वैसे हमें खूब समझ आता है। प्लीज आप अपने ओपिनियन अपने पास ही रखें, बेहतर होगा हमारे लिए। पागल हो गई हो तुम क्या? अच्छा बहन, हम चलते हैं। जाओ अपने कमरे में। आप लोग प्लीज बैठें, प्लीज बैठें आप लोग। क्या करें आजकल की बच्चियों को, अकल की बात तो इनको समझ में आती नहीं है। जमाना जो नहीं देखा है इन्होंने। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? लोगों की जबानें नहीं छुरियां होती हैं, और अगर मजबूरी बन जाए तो फिर उनके कट सहने ही पड़ते हैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ अम्मी, कोई मजबूरी थोड़ी है। अगर आयला को वहाँ कोई मसला होता तो वो हमसे छुपाती थोड़ी, बताती ना। देखो कोई मसला हो या ना हो, ये तो हकीकत है ना। हमें उसे वहां छोड़ना नहीं चाहिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि कुछ माह गुजर जाएं तो उसे यहाँ ले आएंगे, लेकिन अब लगता है ये काम जल्दी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें उस घर से बिगाड़नी ही है, भले उसकी लपेट में दूसरा रिश्ता ही क्यों ना आ जाए। क्यों आएगा दूसरा रिश्ता लपेट में? फजूल बातें कर रही हो तुम। देखो अगर फहाद प्रैक्टिकल इंसान हुआ ना तो ऐसा मसला कभी भी नहीं होगा, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। अम्मी वैसे आप उनकी तरफ से भी तो सोचे ना, उनके घर का बेटा अभी इस दुनिया से चल बसा है, और अब उसकी बीवी और बेटी भी चली जाएंगे तो उनके घर वालों पे क्या बीतेगी? वही जो अगर हम आयला को यहाँ लाते और मेरे और तुम्हारे अब्बू के दिल पे बीतती, वही बीतेगी। क्या करें फिर, कुदरत का यही फैसला है, मानना पड़ेगा। कुदरत के या लोगों के, जिनके डर की वजह से आप मजीद खराबी पैदा करने का सोच रही? कोई खराबी नहीं होगी। तुम्हारे अब्बू एक समझदार इंसान है, वो अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे आयला के पास ले चलो। पता नहीं कैसी है मेरी बच्ची। और वहां जाओ तो उसकी नंद और सास आके बैठ जाती हैं, ना कुछ कह सको ना सुन सको। जाओ तुम चेंज करके आओ। आयला हमारे साथ की अमानत है, साथ की बेटी की माँ। क्या करूं, किस्मत के लिखे।
खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। मैं तो आयला की तन्हाई का सोच सोच कर परेशान हूँ। इतनी तवील जिंदगी और ये तन्हाई, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? वक्त तो गुजर ही जाता है। नहीं गुजरता है भाभी, वक्त ही तो नहीं गुजरता है, और जो गुजर गया है वो बहुत मुख्तसर है, और जो गुजरने वाला है वो बहुत तवील है, बहुत ज्यादा तवील। आप कैसी हैं अम्मी? कब आए आप लोग? आयला, क्या हालत बना रखी है तुमने बेटा? हाँ, ये सफेद कफन क्यों ओढ़ रखा है तुमने? मैं ठीक हूँ। मत पहना करो ये सफेद जोड़ा तुम। बेटा ये लो, ये ओढ़ो। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी कसम है, इसे मत उतारना, तुम पहने रखो ये। मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकती बेटा। आयला, देखो बेटा, जो कुछ हुआ उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी, लेकिन तुम तो जिंदा हो ना माशाल्लाह से अभी। तुम खुद को क्यों दफन कर रही हो? हाँ, रहम करो हमारी हालत पे। तुम्हारे बाबा सारी सारी रात जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए कितने परेशान रहते हैं वो। आंटी, साथ की भी जाने की उम्र नहीं थी, जवान था वो, और आयला के सुख के लिए जो कुछ साध ने किया है, आयला चंद दिन उसकी याद को बरकरार नहीं रख सकती। यादों का सफेद कपड़ों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है आंटी, बिल्कुल ताल्लुक है। आप चाहती हैं कि साथ की याद खत्म हो जाए। आप हमारा हाल देखें, हमसे पूछें। तुम भी तो बहन हो ना उसकी, तुमने क्यों सफेद जोड़ा नहीं पहना? आंटी, मैं बेवा नहीं हुई, मेरा शौहर जिंदा है। हमें क्यों कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें। और मुझे लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। सीनिया प्लीज। अम्मी मेरी बात सुने, वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ना, वहाँ चलते हैं। कौन सा डॉक्टर? कैसा? मैं कह रही हूँ ना, मैं रास्ते में आपको बताती हूँ। क्या कह रही हो तुम? कौन सा चेकअप? भाई आ जाए प्लीज। क्या हो गया है जिनिया? मुझे हद कर दी अम्मी आपने। वैसे आपको क्या जरूरत है वहाँ इतना सब कुछ बोलने की? मतलब ये भी तो सोचे ना कि साथ भाई की उम्र थी कोई जाने की, उनके गम का नहीं सोचती आप? गम और चीज है, और किसी को इस गम की सजा देना और बात होती है। मेरी बेटी बेवा हुई है, उसकी जिंदगी उजड़ी है, और कफन भी वही पहने। साथ की माँ और बहन ये कफन क्यों नहीं पहन लेती? गम तो एक जैसा है ना सभी के लिए। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन वहां ये सब कहने की क्या जरूरत थी, मुझे बताया। और उसको देखा था, सुहागन को, उसके शौहर को देखा था किस तरह बैठा हुआ था वो, जैसे कहीं का महाराजा हो। कितनी खबासत थी उसकी मुस्कुराहट में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़का।